उत्तराखंड में पेश आया हादसा सबने वो देखा होगा। हालांकि कश्मीर में जिस तरह से माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, खासकर बडगाम में, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है अगर ये माइनिंग नहीं रोकी गई तो आने वाले वक्त में कश्मीर में भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। मेरे साथ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, उत्तराखंड में पेश आए हादसे ने सबको बेदार किया है। हालांकि सब लोग ये बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बडगाम की बात करूं, बडगाम में ज्यादा तौर पर काफी तादाद में माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, और यहाँ के जो करेवाज है उनकी जो शेप है वो तब्दील हो चुकी है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए क्या कुछ हमें सीखने की जरूरत है जिस तरह से उत्तराखंड में हादसा पेश आया? अगर हम बडगाम की बात करें या होल कश्मीर की बात करें, क्या कुछ करने की जरूरत है और कहां देखते हैं आने वाले वक्त में कश्मीर को या बडगाम को? देखिए, जहाँ तक ये माइनिंग की बात है, खासकर हम माइनिंग की बात करें जो हमारे करेवाज में हो रही है, माउंटेन जोन्स में हो रही है, या चाहे शरीफ हो, चाहे बडगाम हो, चाहे बीरवा हो, चाहे खान साहब हो, अगर हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात, या बाकी पुलवामा में भी ये निवा है, पारीगाम है, खुदा ना खास्ता अगर 4-5 दिन बारिशें कंटिन्यू रही, फ्लैश फ्लड आ गए, ये पूरी मिट्टी वहां से निकल के आ जाएगी, वहां से मड स्लाइड्स आ जाएंगे, और जितनी भी पॉपुलेशन नीचे रह रही है, चाहे बडगाम का टाउन है, पालर का इलाका है, हमारा निवा का इलाका है, हमारा बीरवा का इलाका, खान साहब के जितने भी बहुत सारे इलाके हैं, या चाडोरा के इलाके हैं, चारी शरीफ का इलाका है, तमाम इलाके जो है मड स्लाइड्स के अंदर तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमने इस तरीके से इनमें अंदर जो है होल्स बनाए हैं, हमने इसके अंदर गुफाएं जैसी बनाई है, वहां से पानी फंस जाएगा उन गुफाओं में, उन जगहों पे, और वो बिल्कुल बर्बादी और तबाही कर देगा आगे। इसके अलावा जो हमारे दरिया हैं, दरियाओं के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर भी इलीगल माइनिंग बहुत ज्यादा हुई है, और उसमें भी यही हालात होंगे। और मुझे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाना पड़ता, चाहे शालीगंगा के हवाले से हो, चाहे दूधगंगा के हवाले से हो, चाहे नाले सुखनाग के लिए हो, हमें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाना पड़ा, क्योंकि सरकार फेल हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर फेल हो चुका है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। एवं जो हमारा स्टेट लैंड है, जिसके कस्टोडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो तो पुलिस के सामने एप्लीकेशन भी फाइल नहीं करते। अभी हमने सारी शरीफ इलाके में, ये वतकुलू का इलाका है, वहां पे हमने दिन दहाड़े देखा पूरे माउंटेन जोन में तबाही कर दी है। वहां पे अब रेत निकालते पहाड़ों से, वहां पे रेत निकालते करेवा से, वहां पे रेत निकाल और या मिट्टी निकालते हैं। 3 दिन से 4 दिन तक मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोलता रहा एप्लीकेशन फाइल करो पुलिस के सामने, सारी चीजें पुलिस स्टेशन में, वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर रहे थे। जब एप्लीकेशन फाइल की, फिर उस एक्यूजर का नाम नहीं लिखा, इसका मतलब है कि दे आर इन लीग विद देम। जब तक ये बयानबाजी छोड़नी है, अब वो आपके सामने मीडिया के सामने बोलेंगे हमने बैन कर दिया, हमने ये कर दिया, बट जमीनी जो सतह पे जो हो रहा है, खासकर जो हमारा स्टेट लैंड पे जो इलीगल माइनिंग हो रही है, मिट्टी निकाली जा रही है, उसमें रेत निकाली जा रही है, उसमें बाजरी निकाली जा रही है, बाल सख्त वहां काटना था, और वो बाल सख्त भेजते हैं 15-15 हजार में टिप्पर को। इनने तबाही और बर्बादी कर दी है। कोई रॉयल्टी सरकार के पास नहीं आती, कोई इनकम सरकार के पास नहीं आती है, सरकारी एक्सचेकर को लूट हो रहा है, एनवायरमेंट को लूट हो रहा है, हम बर्बाद और तबाह हो रहे हैं। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना हम इधर के रहे उधर के। यानी आपका कहना है कि बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऑर्डर निकाल रही है, बैन है, तो ये कागजों को महदूद है और जमीनी सतह पर कुछ नहीं है। कागजों पे होता है, खाली कागजों पे होता है, जमीनी सतह पे अगर इसका ऑडिट किया है, मैंने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को लाया जो जम्मू कश्मीर के हैं, KP यादव साहब, उनको मैंने बीरवा लाया, उन्होंने अपनी आंखों से देखा हमारे करेवास में क्या हुआ है, हमारे नदी नालों में क्या हुआ। अब जो मतलब देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के जो उन्होंने शेड बनाए हैं, सेग्रीगेशन शेड वेस्ट के, वो भी दरियाओं के किनारे बनाए हैं। मतलब हर कोई पैसा जो सेंटर से आया, जितना भी पैसा, तो वो लुट गया, और जो हम यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, इस माइनिंग से भी रेवेन्यू जनरेट हो सकता था अगर ये लीगली करते इसको, अगर ये बिल्कुल कानून के दायरे में की जाता, वो पैसा हमारे अकाउंट्स में जाता, हमारे सरकारी खजाने को मतलब उससे फायदा मिलता, मगर वो भी हमारे जो खजानों में नहीं गया, वो लुट गया, पैसा भी लुट गया, एनवायरमेंट भी लुट गया, सब कुछ लुट गया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। तो लोग भी जिम्मेदार हैं, लोगों को भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि लोग भी बेदार हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन बेदार हो जाए, और जिस तरह से आपने कहा लूट हो रहा है, जो वो लूट खत्म हो जाए? देखिए, लोग बेदार है, क्योंकि मैं देखता हूँ, हर जगह जाता हूँ, लोग अगर शिकायत भी करते, इनको इतना डराया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जैसे कि सुखनाग की बात करूं मैं,
3 साल तक मैं चलाता रहा। पहले 1 साल तक लोगों ने चलाया, लोगों को इतना डराया गया कि तुमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इनको परमिशन है, इनको ये है, ये फलाने का रिश्तेदार है, फलाने का जामतुर है, फलाने का ये है, ऐसा ऐसा बोलते थे ये। फिर ना किसी का कोई जामतुर था, ना किसी का कोई बहनोई था, ना किसी का कोई कुछ था। ये कानून था, हमने बंद करवाया PMI सेंटर से, फिर बंद हो गया। ये इन्होंने डर पैदा किया है सरकारी मुलाजिमों ने यहाँ पे, और ये अवाम को परेशान करते हैं। अवाम डर जाती है, अवाम फिर आगे नहीं आती है, तो अवाम क्या करेगी? ये सरकार को ही करना है, अथॉरिटीज को ही करना है, जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट को करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को करना है, और पुलिस को ये काम करना है। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो बडगाम के करेवाज में लूट मचाया जा रहा है। हालांकि DMO बडगाम मेरे साथ मौजूद है, इनका कहना है कि कार्रवाई हो रही है और इस फाइनेंशियल ईयर में कार्रवाई मजीद तेज हुई और अब तक इन्होंने 200 से ज्यादा जो व्हीकल्स है इलीगल माइनिंग में जो मुलवस है वो जब्त किए हैं। मजीद क्या कुछ कार्रवाई है नदीम साहब से पूछेंगे सर, क्योंकि अगर हम देखेंगे इलीगल माइनिंग ज्यादातर बडगाम की अगर हम बात करेंगे मुख्तलिफ मकाम पर इलीगल माइनिंग हो रही है, लोग लूट कर रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे करीवाज की बात करें, चाहे सुखना, दूध गंगा या शाली गंगा की बात करें, इलीगल माइनिंग होती आ रही है। तो क्या कुछ आप कार्रवाई कर रहे हैं? आपकी कार्रवाई के बावजूद भी ये क्यों नहीं रुक रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है कि डिपार्टमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स भी कम है, उसके बावजूद हमने इस फाइनेंशियल ईयर जैसे कि 1 अप्रैल से अब तक 31 जुलाई तक लगभग 206 व्हीकल्स और मशीन सीज की हैं। 23 हमने FIRs दिए हैं, 24 इलीगल डंप्स भी सीज किए हैं, और इन 4 महीनों की पेनल्टी जो बनती है वो 39 लाख तक बन रही है। यानी कार्रवाई हो रही है। अगर हम देखेंगे जो करीवाज में अब मुख्तलिफ मकामात पर, चाहे वो चाडोरा साइड्स की बात करें या बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, अब रेत निकाली जा रही है, बड़े बड़े गड्ढे बनाए जा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते होंगे कितना बड़ा खतरा लाहक है। तो इस खतरे को रोकने के लिए या जो ये लोग इसमें मुलवस है उनको रोकने के लिए क्या कुछ आप मजीद कार्रवाई कर रहे हैं? जैसे आपको पता है कि बडगाम में लगभग मोर देन 150 अबव ब्रिकल्स है, तो उनके लिए वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो ब्रिकर्स के बावजूद उनको सैंड की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको लीगल सोर्स मिल जाए। तो ज़्यादातर जैसे देखते हैं तो नाइट आवर्स में, क्योंकि करीवाज में इलीगल हो रहा है, तो हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्टॉप करने के लिए। तो उसके लिए कार्रवाई, इलीगल माइनिंग के लिए रोकने के लिए कार्रवाई, जैसे पुलिस भी हमारी हेल्प कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है। ये इसके बावजूद भी ये, क्योंकि बडगाम सारा करेवा एरिया है, तो इलीगल यहाँ पे तो हो रहा है। कंप्लेंट्स भी बहुत सारी आ रही हैं, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है और जो डेफिसिट है रिक्वायरमेंट और लीगल सोर्स का, तो वो ये इसकी वजह से इलीगल हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको लीगल सोर्स, लीगली हम इनको परमिशन दें, मगर तो भी ये इनको ये हैबिचुअल कुछ बंदे हैं, तो इनके खिलाफ हम सोच रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कार्रवाई करें। सवाल अब हो रहा है नाइट आवर्स में मौके का फायदा ये एक तरफ से उठा रहे हैं, तो मौका क्यों फराहम किया जा रहा है इनको? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नाइट आवर्स में क्यों मौका दे रहे हैं आप? नहीं, नाइट आवर्स में हम असल में हमारी जो भी नाइट रेड्स होती है, जो ही हम कहीं से निकलते हैं, चाहे हम ऑफिस से निकलें या घर से निकलें, तो ये हमारी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे होते हैं। तो इनका नेटवर्क, मुझे लगता है इनका नेटवर्क इतना वाइड है कि अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैला होता है कि ये जिन ऑफिस से निकले ये रेड डालने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कोई ब्लैक शिप तो नहीं है जो इनके नेटवर्क? नहीं, ब्लैक शिप नहीं है, ये मैं आपको सूख से बोल रहा हूँ। ऑफिस से कोई नहीं, क्योंकि मेरा स्टाफ इतना तंग आया है, इसकी वजह से हमारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हुई है, इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई है। तो क्योंकि खासकर नाइट में ये तो इलीगल जो हो रहा है वो नाइट में ही हो रहा है, तो मेरे स्टाफ, ये जो लोगों में कुछ होगा, शायद उनको डाउट्स होंगे कि स्टाफ में से कुछ, ये वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे स्टाफ के मेंबर्स कुछ रिकमेंड कर रहे हैं, इंचार्ज मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि आप फर्दर डी साहब को या हायर अथॉरिटीज़ को रिकमेंड करें PSA लगाने के लिए। मगर हम भी सोच रहे हैं कि ये PSA लगाना वो तो थोड़ा हम सोच रहे हैं सुधर जाए, तो अगर सुधरेंगे नहीं तो PSA लगाना पड़ेगा फिर। तो इसके मुझे नहीं लगता और कोई अल्टरनेटिव है उसके बाद।
क्योंकि ये इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि इनको कुछ मानो जो भी हम एक्शन ले रहे हैं इनको कोई इसका मानो असर ही नहीं हो रहा है। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये डीएमओ बडगाम नदीम साहब थे। तो इन्होंने कहा कि कार्रवाई हो रही है। इनका कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक इन्होंने 206 जो व्हीकल्स है वो जब्त किया है। 23 एफआईआर्स जो इलीगल माइनिंग में मुलवस लोग हैं उनके खिलाफ लग चुके हैं। और साथ ही जो डंप्स है, जहां पर, क्योंकि डंप्स वो जगह होते हैं क्योंकि ये जहां पर ये माइनिंग करते हैं वहां से रेत निकाल के और फिर किसी सेफ प्लेस पे ये डंप करते हैं। और इस दौरान 24 ऐसे स्पॉट्स भी इन्होंने जब्त किए हैं। वहां से भी जो लोग मुलवस थे उनको भी गिरफ्तार किया। हालांकि इन्होंने कहा कि इनके पास स्टाफ की कमी है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं बडगाम में ब्लैंकेट बैन इलीगल माइनिंग होने के बावजूद भी माइनिंग हो रही है। अगर ये माइनिंग रुकी नहीं तो एक्सपर्ट्स का मानना है जिस तरह का हादसा उत्तराखंड में पेश आया उस तरह का हादसा कश्मीर में भी पेश आ सकता है। जहां तक ये माइनिंग की बात है, खासकर हम माइनिंग की बात करें जो हमारे करेवाज में हो रही है, माउंटेन जोन्स में हो रही है, या चार शरीफ हो, चाहे बडगाम हो, चाहे बीरवा हो, चाहे खान साहब हो, अगर हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात, या बाकी पुलवामा में भी ये निवा है, पारीगाम है, खुदा ना खास्ता अगर 4-5 दिन बारिशें कंटिन्यू रही, फ्लैश फ्लड आ गए, ये पूरी मिट्टी वहां से निकल के आ जाएगी, वहां से मड स्लाइड्स आ जाएंगे और जितनी भी पॉपुलेशन नीचे रह रही है, चाहे बडगाम का टाउन है, पालर का इलाका है, हमारा निवा का इलाका है, हमारा बीरवा का इलाका, खान साहब के जितने भी बहुत सारे इलाके हैं, या चाडोरा के इलाके हैं, चारी शरीफ का इलाका है, तमाम इलाके जो है मड स्लाइड्स के अंदर तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमने इस तरीके से इनमें अंदर जो है होल्स बनाए हैं, हमने इसके अंदर गुफाएं जैसी बनाई है, वहां से पानी फंस जाएगा उन गुफाओं में, उन जगहों पे, और वो बिल्कुल बर्बादी और तबाही कर देगा आगे। इसके अलावा जो हमारे दरिया हैं, दरियाओं के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर भी इलीगल माइनिंग बहुत ज्यादा हुई है और उसमें भी यही हालात होंगे। और मुझे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाना पड़ता, चाहे शालीगंगा के हवाले से हो, चाहे दूधगंगा के हवाले से हो, चाहे नाले सुखनाग के लिए हो, हमें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाना पड़ा क्योंकि सरकार फेल हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर फेल हो चुका है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। एवं जो हमारा स्टेट लैंड है जिसके कस्टोडियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो तो पुलिस के सामने एप्लीकेशन भी फाइल नहीं करते। अभी हमने सारी शरीफ इलाके में, ये वतकुलू का इलाका है, वहां पे हमने दिन दहाड़े देखा पूरे माउंटेन जोन में तबाही कर दी है। वहां पे अब रेत निकालते पहाड़ों से, वहां पे रेत निकालते करेवा से, वहां पे रेत निकाल और या मिट्टी निकालते हैं। 3 दिन से 4 दिन तक मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोलता रहा एप्लीकेशन फाइल करो पुलिस के सामने, सारी शरीफ पुलिस स्टेशन में, वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर रहे थे। जब एप्लीकेशन फाइल की फिर उस एक्यूजर का नाम नहीं लिखा, इसका मतलब है कि दे आर इन लीग विद देम। जब तक ये बयानबाजी छोड़नी है, अब वो आपके सामने मीडिया के सामने बोलेंगे हमने बैन कर दिया, हमने ये कर दिया, बट जमीनी जो सतह पे जो हो रहा है, खासकर जो हमारा स्टेट लैंड पे जो इलीगल माइनिंग हो रही है, मिट्टी निकाली जा रही है, उसमें रेत निकाली जा रही है, उसमें बाजरी निकाली जा रही है, बाल सेक्ट वहां काटना था।
और वो बाल स्याखिया बेचते हैं 15-15 हजार में टिप्पर को। इनने तबाही और बर्बादी कर दी है। कोई रॉयल्टी सरकार के पास नहीं आती, कोई इनकम सरकार के पास नहीं आती है। सरकारी एक्सचेकर को लूट हो रहा है, एनवायरमेंट को लूट हो रहा है। हम बर्बाद और तबाह हो रहे हैं। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना हम इधर के रहे उधर के। यानी आपका कहना है कि बड़गाम एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऑर्डर निकाल रही है, बैन है, तो ये कागजों को महदूद है और जमीनी सतह पर कुछ नहीं है। कागजों पे होता है, खाली कागजों पे होता है। जमीनी सतह पे अगर इसका ऑडिट किया, मैंने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को लाया जो जम्मू कश्मीर के हैं, KP यादव साहब, उनको मैंने बीरवा लाया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा हमारे करेवास में क्या हुआ है, हमारे नदी नालों में क्या हुआ। अब जो मतलब देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के जो उन्होंने शेड बनाए हैं, सेग्रीगेशन शेड वेस्ट के, वो भी दरियाओं के किनारे बनाए हैं। मतलब हर कोई पैसा जो सेंटर से आया, जितना भी पैसा, तो वो लुट गया। और जो हम यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, इस माइनिंग से भी रेवेन्यू जनरेट हो सकता था अगर ये लीगली करते इसको, अगर ये बिल्कुल कानून के दायरे में की जाता, वो पैसा हमारे अकाउंट्स में जाता, हमारे सरकारी खजाने को मतलब उससे फायदा मिलता। मगर वो भी हमारे जो खजानों में नहीं गया, वो लुट गया, पैसा भी लुट गया, एनवायरमेंट भी लुट गया, सब कुछ लुट गया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। तो लोग भी जिम्मेदार हैं, लोगों को भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि लोग भी बेदार हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन बेदार हो जाए, और जिस तरह से आपने कहा लूट हो रहा है, जो वो लूट खत्म हो जाए। देखिए, लोग बेदार है, क्योंकि मैं देखता हूँ, हर जगह जाता हूँ, लोग अगर शिकायत भी करते, इनको इतना डराया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जैसे कि सुखनाग की बात करूं, मैं 3 साल तक मैं चलाता रहा, पहले 1 साल तक लोगों ने चलाया। लोगों को इतना डराया गया कि तुमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इनको परमिशन है, इनको ये है, ये फलाने का रिश्तेदार है, फलाने का जामतुर है, फलाने का ये है, ऐसा ऐसा बोलते थे ये। फिर ना किसी का कोई जामतुर था, ना किसी का कोई बहनोई था, ना किसी का कोई कुछ था। ये कानून था, हमने बंद करवाया PMI सेंटर से, फिर बंद हो गया। ये इन्होंने डर पैदा किया है सरकारी मुलाजिमों ने यहाँ पे, और ये अवाम को परेशान करते हैं। अवाम डर जाती है, अवाम फिर आगे नहीं आती है, तो अवाम क्या करेगी? ये सरकार को ही करना है, अथॉरिटीज को ही करना है, ज्योलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट को करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करना है, और पुलिस को ये काम करना है। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो बड़गाम के करेवास में लूट मचाया जा रहा है। हालांकि DMO बड़गाम मेरे साथ मौजूद है, इनका कहना है कि कार्रवाई हो रही है और इस फाइनेंशियल ईयर में कार्रवाई मजीद तेज हुई, और अब तक इन्होंने 200 से ज्यादा जो व्हीकल्स है इलीगल माइनिंग में जो मुलवस है वो जब्त किए हैं। मजीद क्या कुछ कार्रवाई है, नदीम साहब से पूछेंगे सर, क्योंकि अगर हम देखेंगे इलीगल माइनिंग ज्यादातर बड़गाम की अगर हम बात करेंगे, मुख्तलिफ मकाम पर इलीगल माइनिंग हो रही है, लोग लूट कर रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे करीवास की बात करें, चाहे सुखनाग, दूधगंगा या शालीगंगा की बात करें, इलीगल माइनिंग होती आ रही है। तो क्या कुछ आप कार्रवाई कर रहे हैं? आपकी कार्रवाई के बावजूद भी ये क्यों नहीं रुक रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है कि डिपार्टमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स भी कम है, उसके बावजूद हमने इस फाइनेंशियल ईयर जैसे कि 1 अप्रैल से अब तक 31 जुलाई तक लगभग 206 व्हीकल्स और मशीन सीज की हैं। 23 हमने FIRs दिए हैं, 24 इलीगल डंप्स भी सीज किए हैं, और इन 4 महीनों की पेनल्टी जो बनती है वो 39 लाख तक बन रही है। यानी कार्रवाई हो रही है। अगर हम देखेंगे जो करीवास में अब मुख्तलिफ मकामात पर, चाहे वो चाडोरा साइड्स की बात करें या बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, अब रेत निकाली जा रही है, बड़े बड़े गड्ढे बनाए जा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते होंगे कितना बड़ा खतरा लाहक है। तो इस खतरे को रोकने के लिए या जो ये लोग इसमें मुलवस है उनको रोकने के लिए क्या कुछ आप मजीद कार्रवाई कर रहे हैं? जैसे आपको पता है कि बड़गाम में लगभग मोर देन 150 अबव ब्रिकल्स है, तो उनके लिए वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो ब्रिकर्स के बावजूद उनको सैंड की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको लीगल सोर्स मिल जाए। तो ज़्यादातर जैसे देखते हैं तो नाइट आवर्स में, क्योंकि करीवास में इलीगल हो रहा है, तो हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्टॉप करने के लिए। तो उसके लिए कार्रवाई, इलीगल माइनिंग के लिए रोकने के लिए कार्रवाई, जैसे पुलिस भी हमारी हेल्प कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है। ये इसके बावजूद भी ये, क्योंकि बड़गाम सारा करेवा एरिया है, तो इलीगल यहाँ पे तो हो रहा है। कंप्लेंट्स भी बहुत सारी आ रही हैं, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है और जो डेफिसिट है रिक्वायरमेंट और लीगल सोर्स का, तो वो ये इसकी वजह से इलीगल हो रहा है। तो
हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको लीगल सोर्स लीगली हम इनको परमिशन दें, मगर तो भी ये हैबिचुअल कुछ बंदे हैं, तो इनके खिलाफ हम सोच रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कार्रवाई करें। सवाल अब हो रहा है नाइट आवर्स में मौके का फायदा ये एक तरफ से उठा रहे हैं, तो मौका क्यों फराहम किया जा रहा है, इनको कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, नाइट आवर्स में क्यों मौका दे रहे हैं आप? नहीं, नाइट आवर्स में हम असल में हमारी जो भी नाइट रेड्स होती है, जो ही हम कहीं से निकलते हैं, चाहे हम ऑफिस से निकलें या घर से निकलें, तो ये हमारी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे होते हैं। तो इनका नेटवर्क, मुझे लगता है इनका नेटवर्क इतना वाइड है कि अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैला होता है कि ये जिन ऑफिस से निकले ये रेड डालने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कोई ब्लैक शिप तो नहीं है जो इनके नेटवर्क? नहीं, ब्लैक शिप नहीं है, ये मैं आपको सूख से बोल रहा हूँ, ऑफिस से कोई नहीं, क्योंकि मेरा स्टाफ इतना तंग आया है, इसकी वजह से हमारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हुई है, इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई है। तो क्योंकि खासकर नाइट में ये तो इलीगल जो हो रहा है वो नाइट में ही हो रहा है, तो मेरे स्टाफ ये जो लोगों में कुछ होगा, शायद उनको डाउट्स होंगे कि स्टाफ में से कुछ, ये वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे स्टाफ के मेंबर्स कुछ रिकमेंड कर रहे हैं, इंचार्ज मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि आप फर्दर डी साहब को या हायर अथॉरिटीज़ को रिकमेंड करें PSA लगाने के लिए। मगर हम भी सोच रहे हैं कि ये PSA लगाना थोड़ा हम सोच रहे हैं सुधर जाए, तो अगर सुधरेंगे नहीं तो PSA लगाना पड़ेगा फिर। तो इसके मुझे नहीं लगता और कोई अल्टरनेटिव है उसके बाद, क्योंकि ये इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि इनको कुछ मानो जो भी हम एक्शन ले रहे हैं इनको कोई इसका मानो असर ही नहीं हो रहा है। तो नाज़रीन, ये DMO बडगाम नदीम साहब थे, तो इन्होंने कहा कि कार्रवाई हो रही है। इनका कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक इन्होंने 206 जो व्हीकल्स है वो जब्त किया है। 23 FIRs जो इलीगल माइनिंग में मुलवस लोग हैं उनके खिलाफ लग चुके हैं, और साथ ही जो डंप्स है जहां पर, क्योंकि डंप्स वो जगह होते हैं क्योंकि ये जहां पर ये माइनिंग करते हैं वहां से रेत निकाल के और फिर किसी सेफ प्लेस पे ये डंप करते हैं, और इस दौरान 24 ऐसे स्पॉट्स भी इन्होंने जब्त किए हैं, वहां से भी जो लोग मुलवस थे उनको भी गिरफ्तार किया। हालांकि इन्होंने कहा कि इनके पास स्टाफ की कमी है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और लगातार हम देख रहे हैं बडगाम में ब्लैंकेट बैन इलीगल माइनिंग होने के बावजूद भी माइनिंग हो रही है। अगर ये माइनिंग रुकी नहीं तो एक्सपर्ट्स का मानना है जिस तरह का हादसा उत्तराखंड में पेश आया उस तरह का हादसा कश्मीर में भी पेश आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।